वेरी गुड मॉर्निंग। विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल आपने क्लास में पढ़ा था परमाणु एवं अणु के बारे में। परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था लाइवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट का नियम। तो आपने पढ़ा था लाइवाइजिए और प्राउस्ट ने मिलकर के एक रसायन विज्ञान का एक नया नियम दिया था जिसका नाम था, आपको याद होगा, वेरी गुड, याद नहीं है तो याद कर लेना, रिमेंबर कर लेना। मैं वापस बता रहा हूं, रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? रासायनिक संयोजन का नियम। अब ये रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है? तो कल अपने क्लास में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोजन करके नया तत्व बनाते हैं, नया यौगिक बनाते हैं। तो लाइवाइजिए और प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन नियम के अंदर दो उप नियम बताए थे, वो भी आपको याद होंगे। नहीं याद है तो पहला नियम था, आपको याद होगा, कौन सा नियम था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम में उन्होंने यह बताया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में उन्होंने यह बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के तहत, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसके द्रव्यमान में और तत्वों के द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है, द्रव्यमान का ना निर्माण किया जा सकता है, ना ही प्रकृति में द्रव्यमान का ह्रास होता है। उसके बाद में आता है अपना जो नया नियम है, दूसरा नियम, वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्टार बना के लिखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। वैज्ञानिक लावाइजिए ने बताया कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। और इस यौगिक का इस यौगिक का इस यौगिक में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ये आपको वैज्ञानिक लाइवाइजिए ने बताया था। तो लाइवाइजिए के अनुसार कोई भी यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, चाहे वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से बना हुआ हो, तो जो कोई भी यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उस यौगिक में या वह यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यौगिक में उन तत्वों का अनुपात स्थिर रहेगा। ये किसने बताया था? ये लाइवाइजिए ने बताया था। और ये परिभाषा, स्थिर अनुपात की परिभाषा है, ये लाइवाइजिए के अनुसार दी गई थी। अब हम पढ़ते हैं प्राउस्ट के अनुसार। प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में
सदैव तत्वों का द्रव्यमान स्थिर रहता है। प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी यौगिक में सदैव एक निश्चित अनुपात, निश्चित द्रव्यमान में अनुपात, किसी भी यौगिक में सदैव तत्वों का द्रव्यमान जो रहता है वो स्थिर रहता है। जो ये दोनों नियम हैं ये स्थिर अनुपात के नियम कहलाते हैं। और स्थिर अनुपात के नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O। स्टार बना के लिखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे जल H2O, जल के 9 ग्राम यौगिक में अणुओं का अनुपात क्या होगा? अब हम सीधा समझते हैं कि जल में कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दो तत्व विद्यमान होते हैं। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात 1:8 में होता है। तो हम एक उदाहरण लिया हमने H2O जल है। H2O में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को मिलाते हैं तो हमारे पास में जल प्राप्त होता है। तो हमने 9 ग्राम जल लिया। 9 ग्राम जल के यौगिक में अणुओं की संख्या या उन अणुओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो अणुओं का अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 प्राप्त होता है। 1:8 में हमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या प्राप्त होती। एक और उदाहरण देखते हैं, NH3 अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन दो तत्व विद्यमान हैं, जिसका अनुपात 17 ग्राम अमोनिया में 14:3 होगा। यह था स्थिर अनुपात का नियम। अब आगे बढ़ते हैं।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन के अनुसार कोई भी तत्व या यौगिक या कण या यौगिक एक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। जिन कणों से ये मिलकर बना होता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। डाल्टन के इस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। हाँ, अब समझना कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, बहुत सारे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, ये सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होते हैं। कह सकते हैं अविभाज्य का मतलब उनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो कोई भी पदार्थ या कोई भी यौगिक जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें सूक्ष्मतम कण कहते हैं। और ये सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होते हैं। और कोई भी तत्व और परमाणु इन अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। और इन्हीं अविभाज्य कणों को जॉन डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। आगे चलकर जॉन डाल्टन का यह जो सिद्धांत है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन के इसी सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डाल्टन के सिद्धांत की प्रमुख विवेचनाएं। तो डाल्टन के सिद्धांत की प्रमुख विवेचनाएं क्या थी? चलो एक एक करके पढ़ते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की प्रमुख विवेचनाएं। डाल्टन के सिद्धांत की प्रमुख विवेचनाएं। तो पहली जो विवेचना थी, जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में थ्योरी जो दी, तो परमाणुओं के बारे में जो थ्योरी दी, उन वैज्ञानिकों में सबसे पहला नाम आता है जॉन डाल्टन का। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत पहला एक विवेचनाएं दी, बहुत सारी विवेचनाएं दी। उस विवेचनाओं में पहली विवेचना इनकी थी कि कोई भी पदार्थ या तत्व जिन सूक्ष्मतम कणों से
मिलकर बना होता है उन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा बताया, ये परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। तीसरा जो बताया वो बताया अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। चौथा बताया, समान परमाणुओं के समान तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। ये जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। तो पहली बात थी, कोई भी पदार्थ या तत्व जिन परमाणु सूक्ष्मतम परमाणुओं से मिलकर बना होता है उन्हें परमाणु कहते हैं। अब इस टॉपिक से अंतर्गत जो होमवर्क है वो होमवर्क भी साथ साथ में होमवर्क में पहला प्रश्न है, स्थिर अनुपात नियम क्या है, समझाओ। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाते हुए इसकी विवेचना कीजिए। ये दो प्रश्न हैं होमवर्क में।